नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से हरियाणा विधानसभा में एक गजब का हंगामा जो है मचा हुआ है। खूब शोरगुल हो रहा है, एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है और विशेष करके विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को टारगेट कर रही है और कांग्रेस में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधे वार कर रही है, नाम लेकर वार कर रही है। और वजह है भर्तियों के हेराफेरी या भर्तियों का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती जो 2009 में हुई थी उसमें हुड्डा साहब ने सीधे सीधे धांधली की थी और पर्चियों के ऊपर नौकरियां दी थी। इस विषय पर मैं आज डॉक्टर महिपाल मेरे मित्र हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, पीएचडी हैं, जॉर्ज कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं, जॉर्ज कॉलेज में ये प्रोफेसर रहे हैं और अभी रिटायर्ड हैं इस समय। तो आज मैं डॉक्टर साहब के पास आया था, तो डॉक्टर साहब से इस बारे में बात करेंगे कि उनकी राय क्या है और इस पर उनके क्या सुझाव आते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते। कैसे हो? बस ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, विधानसभा में बड़ा हंगामा चल रहा है। 3 दिन से लगातार एक ही विषय पर हंगामा हो रहा है कि बीजेपी हमलावर है पूरी तरह से कि भूपेंद्र हुड्डा जी आपने जो है ना पर्ची लेके और भाई या भतीजा, वो भी मंत्रियों का अगर भाई या भतीजा है तो इस तरह से नौकरियां दी आपने, आम जनता को कोई नौकरी दी। तो इस विषय पर मैं आपसे तो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर महिपाल गिल जी हैं, प्रोफेसर, जॉर्ज कॉलेज से रिटायर हैं और डॉक्टर साहब ने पीछे महम से चुनाव भी लड़ा था, ये भी मैं आपको बता दूं। तो डॉक्टर साहब शिक्षाविद होने के नाते मैंने ये विचार किया कि डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि ये जो मामला है नौकरियों वाला, इसके ऊपर कुछ डिस्कस हो जाए और इसको किस तरह से आगे क्या इसका कोई समाधान भी बनता है नौकरियां ताकि काबिलियत पर मिले। इस बारे में मैं डॉक्टर साहब से जो है ना आप लोगों के रूबरू कराता हूँ। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, और मेरे दर्शकों की ओर से भी आपके चैनल को, आपके दर्शकों को और आपको बहुत बहुत मेरी राम राम और शुभकामनाएं। तो डॉक्टर साहब ये मामला है, 3 दिन हो गए लगातार, मतलब सड़तन तार रखा है बीजेपी ने। अगर भूपेंद्र हुड्डा तो जो है ना नौकरी पर्ची लेके दी है, देखो 2009 इंस्पेक्टरों वाली जो भर्ती है, आपके नोटिस में होगी ये बात। राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन एक शिक्षा से जुड़ा हुआ होने के कारण हमारी चिंता बहुत है इसके प्रति, क्योंकि अब बच्चों को हमने सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे बताएं, कैसे उनको मोटिवेट करें, बेटा पढ़ो, पढ़ाई काम आएगी। जब मान लिया नियुक्तियों में इस तरह की चीजें होने लगती हैं तो जब मतलब किसी को, समाज को कैसे संतुष्ट करें हम? तो यही तो हमारे पास एक मोटिवेशन का साधन होता है कि बेटा पढ़ो, कामयाब होगे, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा जीवन सफल रहेगा। अब जब इलीगल या इलिसिट मीन से जब आप मान लिया रास्ता निकाल लेते हो, चाहे आप खुद निकाल लेते हो चाहे सरकार के माध्यम से निकाल लेते हो, तो वो एक आम आदमी पे मतलब एक मोरल जो डाउन होता है। जो गरीब बच्चे हैं, जो मेहनत कश हैं, सब जिनको पता है कि मेरे सारे रास्ते बंद हैं, हाँ। और मुझे शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो मैं पूरी जिंदगी की लड़ाई देखो, ये हम इन चीजों को, ये गरीब अमीर की भी बात नहीं, सभी का आप एक टाइम ऐसा आ जाता है। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि ऑफिस में टाइप करने वाला नहीं मिलता, सैलरी बिल बनाने वाला नहीं मिलता, क्योंकि भर्ती ऐसी हो जाती है, भर्ती ऐसी कर देते हैं। जब तो मेरा तेरी में भर्ती हो जाती है, इलीगल रूप से भर्ती करते हैं, भ्रष्टाचार के माध्यम से करते हैं, या कोई कंप्यूटर से टेस्ट पास कर लिया, स्क्रीन शेयरिंग से टेस्ट पास कर लिया, और फिर जब काम करना पड़ता है फिर उनको पढ़े लिखे चाहिए। कई उनमें तो ऐसा है कि जो परमानेंट नौकरी पे जो लगे हुए हैं उनके काम जो उसमें लगे हुए हैं, मान लिया उस पे डीसी रेट पे लगे हुए हैं, या वो ज्यादा एक्सपर्ट है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है और मेरे दर्शकों को भी ये बात पसंद आई आपकी, बिल्कुल पसंद आएगी ये बात कि मेहनत कश जो है उनका दिल टूटता है, क्योंकि हरियाणा में पिछले
कुछ सालों में 40 पेपर लीक आउट हुए। पर पेपर से कॉलेज में बच्चे 40 नहीं रहे। पेपर लीक आउट हुए। मैं क्या बताऊँ, इसमें आप थोड़ा इसको यूं नहीं लेना। मैं तो एक फैक्ट की बात रख रहा हूँ। वो बाई चांस चलो हुड्डा साहब के टाइम में हुई होगी। तो मैं यहाँ 2001 में आया था सोनीपत से रोहतक। उस वक्त सरप्लस हो गया था मैं यहाँ पे। तो यहाँ 110 बच्चे थे नॉन मेडिकल में बीएससी फर्स्ट ईयर में। और फिर एक टाइम ऐसा आया हुड्डा साहब के टाइम में, मैं ये नहीं कहता हुड्डा साहब की पॉलिसीज का कम हुआ तो आप कहोगे भी फेवर कर रहे हैं, मैं कहता कुछ नहीं, मैं तथ्य की बात करता हूँ। एक टाइम ऐसा आया कि 1900 बच्चे थे बीएससी फर्स्ट ईयर। जी। तो मैं ये कह रहा था कि आप उस टाइम पे फिर जैसे था भाई जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम था, जॉब का था, कहने का मतलब रोजगार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर रोजगार मिलेंगे तो लोग एजुकेशन की तरफ भागते हैं, और अगर रोजगार देने में मान लिया भ्रष्टाचार होगा तो लोग विमुख हो जाते हैं। भाई क्या पढ़ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, समझे। घर से पैसे दो और घर ते लाड़ दे फूड कुआ। आप घर से पैसे दोगे और फिर बेवकूफ कहलाओगे, पढ़ लिख के आपको गांव में ही वापस जाना पड़ेगा। आप खर्चा करें, आपको 8,000 की नौकरी मिलेगी, 10,000 की सरकारी नौकरी वो ले रहा है जो इलीगल तरीके से मान लिया स्क्रीन शेयरिंग से टेस्ट पास करके वो कर रहे हैं। फिर आप गवर्नमेंट का टेस्ट भी ऐसे ही गलत तरीके से पास कर रहे हैं और फिर आप नौकरी लग जाते हैं। अब मैं आपको पहले भी मैंने औरों को फेसबुक पे भी मैंने ये पोस्ट लिख रखी है। आपको अगर ये देखना है हुड्डा साहब के राज में भ्रष्टाचार था या इसमें था, तो मैं कहता हूँ कि एक लिस्ट हुड्डा साहब की उसकी फॉर एग्जांपल मान लिया मैं फिजिक्स सब्जेक्ट ले लो, कॉलेज लेक्चरर की फिजिक्स सब्जेक्ट ले लो और एक अपॉइंटमेंट तो 9 से 14 के बीच की ले लो, एक अपॉइंटमेंट 19 से 24 के बीच की ले लो अगर हुई होगी तो उसकी, नहीं तो 14 से 19 के बीच की ले लेना, ठीक है। और उसमें आप दोनों को जो जिस टेस्ट के तहत लगा है वही टेस्ट उनको दोबारा दे दो, शाम को पेपर दे दो उनको टीचर भी नियुक्त कर दो भाई इनको रटाना ही रटा के, और सुबह टेस्ट ले लो पूरे ट्रांसपेरेंट मैनर में पब्लिक व्यू में। सिर्फ आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस के जो पर्सन है पर्सनों का क्रम बदल दो और ऑप्शन का क्रम बदल दो, ठीक है। और आपको 30% आपको दिखा दूंगा। अगर 30% फेल नहीं हो जाए तो टेस्ट कंडक्ट करने का खर्चा भी मेरा और उतनी पेनल्टी भी दूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही। 200 बच्चों के टेस्ट कंडक्ट करने का खर्चा दूंगा, टीए दूंगा, स्टाफ का दूंगा, अपॉइंटमेंट जो हो रही उनका दूंगा और उससे दुगना फाइन। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन आपकी सुई 2009 पर अटक गई। कैसे? मेरा मानना ये कि पिछले 40 साल से मैं यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है और गलत तरीके से नौकरियां दी जा रही है। मैं तो क्या कह रहा हूँ कि 10 साल जिसमें से 25 कांग्रेस के थे तो 10 साल चौटाला साहब के भी थे, 10 साल की सजा भी हुई। मैं तो एक उनको क्यों भूल जाते हो? यहाँ फिलहाल जो आरोप प्रत्यारोप की बात है वो बीजेपी और कांग्रेस की, तो मैंने तो दोनों का वही पीरियड लिया है। पिछला शुरू का लो, मान लिया 5 से 9 का लो तो इनका 14 से 19 ले लो, उनका 9 से 14 लो तो इनका 19 से 24 ले लो, समझिए बात को। वही पीरियड, वही लिस्ट, वही अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर का ले लो, ठीक है, और आपको पता लग जाएगा। मैंने ये तो कहते हैं हम तो बिना पर्ची खर्ची के दे रहे हैं नौकरी सारी। ये कह रहे हैं ना बिना खर्च, ये कह रहे हैं। हाँ। वो कांग्रेस भी कह रही है, कांग्रेस कह रही है हमने पर्ची खर्ची, वो भी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों का ले लो। मैं तो ओपन कह रहा हूँ, आप उनको पेपर बता के दर्शकों, डॉक्टर साहब जो है ना बहुत ही लॉजिक की बात करें और ये जो पर्ची खर्ची है उसका जवाब दे रहे हैं। अभी जितने भी लोग नौकरी लगे पिछले 10 साल में 100 से नीचे जहाँ जिसमें अपॉइंटमेंट हुई है दोनों राज्य में, 100 से नीचे का उनका जो सुपरवाइजरी दस्ता है वो पेपर छपने का, पेपर कंडक्ट करने का, दोनों का, टीए डीए आने जाने का खर्चा दोनों का। हुड्डा राज की जो 100 वैकेंसी है उनका अपॉइंटमेंट, बीजेपी राज की 100 उनका, टीए डीए खर्चा, सुपरवाइजरी स्टाफ का, उसका पेपर पब्लिकेशन का,
आंसर शीट का, चेकिंग का सारा खर्चा यानी मेरा। सरकार ने तो अपने एम्प्लॉय को सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल तक भेजना है, सब ऐसा पब्लिक, बस ठीक है, पब्लिक वीडियोग्राफी हो, सब वीडियो पब्लिक व्यू में पेपर कंडक्ट होगा। हाँ। और अगर मेरी बात झूठी 30% अगर फेल ना हो जाए, हाँ। मेरी बात झूठी पा जाए तो इतनी पेनल्टी दूंगा। यानी कि नकल के लिए भी खर्चा भी मेरा, अकल पेनल्टी चाहिए, खर्चा और भी। वो इस लायक भी नहीं है कि वो नकल भी कर सके। खर्चा भी मेरे, वो भी मेरा। तो ये हाल है तो डॉक्टर साहब, लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान क्या सोचते सुनो हैं मेरी आप? बात, अमेरिका वाले वहां बैठ के टेस्ट लेते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होती उसमें। हाँ। जो टोफेल वगैरह है, जो टेस्ट है, जो वहाँ के लैंग्वेज टेस्ट करते हैं वो भी उसमें ना होती गड़बड़। उसमें बिठा लो ना सामने कोई और, उसमें कर लो ना स्क्रीन शेयरिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी से पता लग जाता है स्क्रीन शेयरिंग हुई है, इनको नहीं पता लगता, पता इनको नहीं लगता। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां फिर- सारे घर से इंटरव्यू फिर- लेती हैं, फिर- वहां पर कोई चीटिंग नहीं कर फिर- सकता, घर बैठे इंटरव्यू देता है फिर- और सिलेक्शन होता फिर- है, और तनख्वाह 5 लाख 7 लाख महीने की, हाँ। लेकिन इंटरव्यू घर में बैठ के दे रहे फिर- हैं, क्योंकि वहां पे चीटिंग हो ही नहीं सकती, वो सिस्टम है ऐसा। अब कितनी बार अखबार में आए, एक सेंटर से एक ही सब्जेक्ट में 80 बच्चे पास हो जाते हैं, नेट में भी पास हो जाते हैं। वो फिर वो जो वही बच्चे हैं वो वही गवर्नमेंट में भी लग जाते हैं, है ना। और मैं तो कह रहा हूँ भाई, तुम्हारा नेट भी तुमने फेयर किया, तुमने टेस्ट भी फेयर किया, ये लो ना पेपर, ये लो पेपर, रट लो, कल बता देना, कल आ जाना। कि ऐसा तो नहीं कुछ जादू टोना उस एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही वहां पे सबको वैसे ही सरस्वती कूद पड़ती है उनके ऊपर। बहुत देश में कुछ नहीं छोड़ रखा, कुछ भी नहीं छोड़ रखा, कुछ भी नहीं छोड़ रखा है। ये तो मतलब क्या है कि किसको कहें ये समझ में नहीं आता, किसको कहें लोगों को जागृत करें, वो नहीं जागते, सरकार को कहें सरकार नहीं सुनती, है ना। उनको पता नहीं क्या तो मोटो है। अब जब सरकार कोई भी बन जाती है तो वो माँ बाप की तरह होती है, माँ बाप अपने बच्चों से फर्क करेंगे, थोड़ा बहुत तो हो जाता है भाई, जहाँ आपको फर्क करना वहाँ कानून बनाओ ना भाई, जहाँ उसको जस्टिफाई करो, ये चीज है, ये वर्ग कमजोर है, इसके लिए हम ये कानून लेकर। आप सुनो सरकारी स्कूल कैसे बंद हो रहे हैं, मैं आपको अभी इसमें दिखाता हूँ अखबार, इसमें 2018 में मैंने पॉइंट आउट किया था। पहले रूरल स्कूल के रूरल में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके बच्चों को एडमिशन में 5% नंबर मिलते थे एडमिशन के लिए, और बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेते तो 5% का बेनिफिट होगा। तो अब 2018 तक तो बीजेपी सरकार ने दिया, 2018 के बाद किसी ने नोटिस कर लिया होगा उस चीज को, पहले तो गुपचुप रूप से हो रही थी, वो नोट कर लिया तो वो जो 5% है वो सभी को कर दी, रूरल के स्कूल, चाहे कोई पब्लिक स्कूल है, चाहे कोई। एक बताओ ना बात, एक आदमी 4,000 रुपये फीस दे के पढ़ रहा है, एक का बेचारे का 10 रुपये दे के भी भेजने का बहुत नहीं है। अब उसको जो 10 रुपये दे के भी जो पढ़ रहा है या 10 रुपये भी नहीं दे सकता, अगर उसको आपने 5% दे दिए तो कोई जुल्म है? ये जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं, नहीं एडमिशन आप मेरी बात सुनो। ये जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं, क्या ये राजनेताओं के लिए पॉलिटिकल टूल है कि भाई ये आराम से अपना जो है ना इस बहाने तेरे इतने लगा देंगे इंटरव्यू में और तेरे को नौकरी दे देंगे, या जो बहुत इंटेलिजेंट है वो रिटर्न में सबसे ऊपर है उसको 1 नंबर देना या देना भी नहीं है? देखो ये पॉलिटिकल टूल है क्या इनके लिए? अब पहले इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ज्यादा होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो टीचिंग के ही बताऊं, अब इंटरव्यू के पहले 20 नंबर होते थे, अब तो बहुत ही कम कर रखे 12.5 नंबर। नहीं, अगर वो भी ना हो सुनो नहीं, फर्क होता है उसमें। क्या है कि जैसे मैंने 2 बात, एक तो जैसे कम्युनिकेशन मीन्स की बात बताओ। अब एक बच्चे कोई आदमी मान लिया, सपोज ही कैन नॉट स्पीक, ही कैन राइट ओनली, भाई अकड़ाता है मान लिया। अब आप उसको दूसरी नौकरी में बेनिफिट दे दो। हम ये नहीं चाहते कि भाई बेचारे को कुदरत ने तो पहले ही मार रखे और फिर आप उसको मारो, उसको दूसरी नौकरी दे दो। लेकिन टीचिंग में तो कामयाब नहीं है ना, तो टीचिंग में आप कैसे नंबर दो उसको कम्युनिकेशन स्किल्स की, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हरियाणा में ही लगा लो, एक बार मैं CRA कॉलेज सोनीपत में था तो वहाँ बात बता रहे थे कि भाई हमने मेरिट से लगा लिया बच्चा, मतलब लगाते हैं भाई ज्यादा भाई ये लड़का है, ये तो करना ही है, बड़ा इंटेलिजेंट है, थ्रू आउट बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, लगा लिया। तो वो जैसे क्लास में जाए तो अब उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स या उसका जो टोन, उसका जो लहजा, वो प्योर इंग्लिश बोले।
आप जो है बातें करके इस बात को दबा नहीं सकते कि देखिए सुनील सांगवान विधायक हैं दादरी से, सोमवीर सांगवान जी के करके, उनके पिताजी मंत्री भी रहे और हुड्डा सरकार में मंत्री थे उस समय। उन्होंने खुद विधानसभा में ये बोला कि मेरे पिताजी भूपिंदर हुड्डा जी के पास जो है मैं गए लेके एक कैंडिडेट का नाम कि जी आप इसको लगा दो, तो उन्होंने पूछा ये आपका भतीजा है या भाई है? देखो तो ये भतीजा और भाई ही लगे थे, उसने सीधे सीधे आनंद सिंह डांगी के भतीजे का नाम दे देखो, दिया। हुड्डा साहब, क्या आप- आनंद सिंह डांगी का भतीजा लग गया या भूपेंद्र हुड्डा के रिश्तेदार लगे। ये आप जो ये इंटरव्यू के मार्क्स हैं, ये खेल है क्या राजनीति का? देखो आप इस बात को बादल ना करो। मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। देखो इंटरव्यू कई मायनों में ठीक है, कई बार कई जगह आपको क्या है बहुत ही कम नंबर का इंटरव्यू तो जायज है। आप उसमें ये देख सकते हो कि ये जो बच्चा है या ये जो इंटरव्यू यूथ जो फेस कर रहा है, इसकी किस टाइप की नेचर है, इसकी बेसिक स्टडी क्या। कई बार क्या होता है कि एक आदमी की एजुकेशन बहुत अच्छी है, भाई वो कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ा है, पेरेंट्स भी उसका बहुत अच्छा मतलब एक जैसे सपोज करो हम लगा लो भाई हम नौकरी पेशा आदमी हैं, हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई है। एक बच्चा इस तरह का आ जाता है वो हमारे बच्चों के बराबर खड़ा होता है, लेकिन पेरेंट्स उनकी बैकग्राउंड पुअर है तो वो ही डिजर्व मोर मार्क्स। आप समझिए बात। देखो हम आए हम ट्राई करते हैं, पूरा फेर रहे हैं पब्लिक में भी और अपने पर्सनल उसमें भी। तो मैं इस तरह इंटरव्यू के मार्क्स को मान लिया मेरा बच्चा है पढ़ने में उसने ठीक किया तो नंबर भी सपोज ज्यादा ही ले लिए होंगे, तो थोड़ा जो बैलेंस है ना कम ज्यादा इतना राइट तो होना चाहिए इंटरव्यू कमेटी के पास। ये आप कह सकते हैं कि इतना राइट होना चाहिए, लेकिन पब्लिक क्या सोचती है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग वोटर सचेत रहें, वोट किसको हम दे रहे हैं, अगर 5 किलो अनाज के लिए वोट दे रहे हैं तो हम वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम कितने लोग हमारे में से ऐसे हैं जो शिक्षा के नाम पर वोट देते हैं, जो सही कैंडिडेट को वोट देते हैं। ये जो लोग विधानसभा में दूसरों की नौकरियों के लिए